आने वाले एपिसोड में कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और जज्बाती मोड़ लेने वाली है। इस दफ़ा हमें आर्या सर के दिल की वो हालात देखने को मिलेगी जो शायद पहले कभी नज़र नहीं आई। गुस्से में लिया गया एक फैसला और फिर उस फैसले पर पछतावा, ये सब कुछ कहानी को और भी ज़्यादा इमोशनल बना देगा। एपिसोड की शुरुआत में आर्या सर तन्हा बैठे नजर आते हैं। उनके जहन में बार बार वो मंजर घूम रहा होता है जब उन्होंने अनु पर गुस्सा किया था। जितना ज्यादा वो उस वाक़ये को याद करते हैं, उतना ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ आता है कि अनु ने तो सिर्फ अपनी खुशी उनके साथ शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात समझने के बजाय उसका दिल दुखा दिया। आर्या सर खुद से कहते हैं कि अनु का कोई कसूर नहीं था। जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल वो खुद ही अपनी पुरानी यादों और जज्बात में इतने उलझ गए थे कि अनु के मासूम जज्बात को समझ ही नहीं पाए। इधर अनु अपने कमरे में बैठी होती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी होती है। वो बार बार अपने हाथों की तरफ देखती है, जहाँ कुछ देर पहले वो कंगन मौजूद थे। उसकी आंखों में नमी होती है और उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर आर्या सर इतना नाराज क्यों हो गए। अनु को लगता है कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो खुद को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी उदासी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही होती है। कुछ देर बाद आर्या सर फैसला करते हैं कि वो अनु के पास जाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने अपनी गलती तस्लीम ना की तो अनु के दिल में एक गहरी चोट रह जाएगी। जब आर्या सर कमरे में दाखिल होते हैं तो अनु खामोश बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर आर्या सर का दिल भर आता है। वो धीरे से उसके पास जाकर बैठते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आर्या सर बहुत नरमी से कहते हैं, अनु, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी कहा और किया वो गलत था। मैं अपनी परेशानियों की वजह से अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। अनु उनकी बात सुनती रहती है। आर्या सर मजीद कहते हैं कि वो पहले ही बहुत सी टेंशन में थे और इसी वजह से उनका गुस्सा अनु पर निकल गया। वो इकरार करते हैं कि उन्होंने अनु का दिल दुखाया और इस बात का उन्हें बहुत अफसोस है। आर्या सर की बातों में सच्चाई और पछतावा देखकर अनु का दिल पिघलने लगता है। वो धीरे से कहती है कि अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो वो उन्हें माफ़ करती है। ये सुनकर आर्या सर को सुकून मिलता है और दोनों के दरमियान पैदा हुई कड़वाहट कम होने लगती है। दूसरी तरफ गायत्री माँ के जहन में अजीब सी कश्मकश चल रही होती है। हर रोज़ उन्हें अनु में राजनंदिनी की झलक नजर आती है। कभी उसकी बातें, कभी उसका अंदाज और कभी उसकी मोहब्बत भरी फितरत, सब कुछ राजनंदिनी की याद दिला देता है। एक दिन गायत्री माँ देखती हैं कि अनु और चरण बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। दोनों मिलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। ये मंजर देखकर गायत्री माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें याद आता है कि राजनंदिनी और यशवर्धन भी बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर खुशी और गम साथ बांटते थे। इसीलिए अनु और चरण को देखकर गायत्री माँ को लगता है कि उनके बिछड़े हुए रिश्ते किसी न किसी सूरत में उनके पास लौट आए हैं। इसी जज्बाती लम्हे में गायत्री माँ फैसला करती हैं कि अनु को एक खास निशानी दी जाए। वो राजनंदिनी के कंगन निकालती हैं और प्यार से अनु के हाथ में रख देती हैं। अनु फौरन मना कर देती है। वो कहती है कि ये बहुत कीमती अमानत है और वो इसे नहीं ले सकती, लेकिन गायत्री माँ उसे समझाती है कि वो ये तोहफा दिल से दे रही हैं। आखिरकार अनु उनकी बात मान लेती हैं और कंगन पहन लेती है। अनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो फौरन आर्या सर के पास जाती है ताकि उन्हें अपनी खुशी दिखा सके, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि अगला लम्हा उसके लिए कितना तकलीफदेह साबित होगा। जब आर्या सर की नज़र उन कंगनों पर पड़ती है तो वो एकदम से खामोश हो जाते हैं। उनके जहन में राजनंदिनी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अनु का चेहरा, उसका मुस्कुराना और उसका कंगन दिखाने का अंदाज उन्हें माजी की दुनिया में ले जाता है। आर्या सर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और फौरन गुस्से में आ जाते हैं। वो अनु से कहते हैं कि ये कंगन फौरन उतार दो। अनु हैरान रह जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। आर्या सर उससे कंगन उतरवा कर वहाँ से चले जाते हैं। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूट सी जाती है। बाद में आर्या सर गायत्री माँ के पास जाकर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि राजनंदिनी के कंगन किसी और को देना ठीक नहीं था। ये सिर्फ जेवर नहीं बल्कि यादों का हिस्सा थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ आर्या सर को एहसास होता है कि उन्होंने फिर से अनु को तकलीफ दी है। इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगते हैं और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। उधर गायत्री माँ एक और बात को लेकर बहुत परेशान होती जा रही हैं। वो समझ नहीं पा रही होती कि चरण कुछ लोगों को देखकर इतना घबराता क्यों है। कभी वो आर्या सर को देखकर डर जाता है और कभी झंडे को देखकर उसका रंग उड़ जाता है।
अनु भी इस बात को महसूस कर रही होती है। उसके जहन में भी बहुत से सवाल पैदा हो रहे होते हैं। वो जानना चाहती है कि चरण के दिल में आखिर कौन सा डर छुपा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशान झंडे नजर आता है। उसे लगता है कि अगर चरण इसी तरह घर में रहा तो बहुत से पुराने राज सामने आ सकते हैं। वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि सच सबके सामने आए। इसीलिए झंडे एक खतरनाक फैसला करता है। वो सोचता है कि चरण को इस घर से निकालना ही होगा। उसके नज़दीक यही एक तरीका है जिससे वो अपने राज और अपने मंसूबे महफूज रख सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या झंडे अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा। क्या गायत्री माँ का शक सच साबित होगा। क्या चरण की असल पहचान सबके सामने आ जाएगी। और क्या आर्या सर और अनु के दरमियान पैदा होने वाला भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ सस्पेंस और इमोशंस मजीद बढ़ने वाले हैं।